तो लोकतंत्र के लिए खतरा, विदेशी दखल का पैतरा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। ये प्रस्तुति इसलिए बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि आज का दिन विशेष था। पूरे एक महीने की छुट्टी के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। 35 ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सदन में एक बार फिर से हंगामा बरपा। और यह हंगामा बरपा हुआ है राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिसे उन्होंने देश की सरजमी से नहीं बल्कि विदेशी जमीन से दिया। और उस बयान में भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए गए, भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है क्योंकि विदेशी सरजमी पर जाकर जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बयानबाजी की गई है वो सीधे सीधे देश के लोगों का अपमान है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके उलट कांग्रेस अपनी स्टैंड पर अडिग है। वो स्पष्ट कर रही है कि दरअसल ये बयान सही दिया गया है, बयान व्यवस्था को लेकर दिया गया है। और उसी व्यवस्था का हवाला देते हुए आज एक बार फिर से कांग्रेस ने हल्ला बोला, राजभवन तक मार्च निकाला गया, अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग की गई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी सवाल उठाया गया। सवाल जवाब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि जो परिस्थिति देश के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में बनी है, सड़क से संसद तक जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते क्या देश के विरोध की लक्ष्मण रेखा को भूल चुकी है। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज की ये टीजर रिपोर्ट। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रही है तो वहीं लोग भी कांग्रेस के भारत विरोधी डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश राहुल से सवाल पूछ रहा है कि बताइए हुजूर, आपको देश में लोकतंत्र क्यों खतरे में दिखता है? आखिर क्यों कांग्रेसी नेता विदेशी जमीन पर भारत विरोधी बयान देते हैं? आखिर क्यों कांग्रेस भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है? आखिर क्यों कांग्रेस बीजेपी और देश के विरोध की लक्ष्मण रेखा को नहीं देख पाती है? राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र के बचाव के लिए यूएस और यूरोप के दखल की बात की है वो अपने आप में हास्यास्पद है। और राहुल की इस अपील को जिस तरह से अमेरिका ने नजरअंदाज किया है वो कांग्रेसी कुनबे और भारत विरोधी सोच पर एक जोरदार तमाचा है। पूरी दुनिया जिस भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रही है उसी देश के लोकतंत्र पर राहुल के सवाल से हैरानी होती है। एक तरफ भारत G20 की मेजबानी कर रहा है जहां कई देशों के अतिथि शामिल हो रहे हैं, तो वहीं राहुल अपनी ओछी सोच का परिचय दे रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की भी हलचल है कि आखिर क्यों कांग्रेस देश के ऊपर अपने सियासी फायदे रखती है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके
हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकतंत्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र को लेकर क्या वाकई जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति हो रही है, दिख रही है, या फिर लोकतंत्र खतरे में है बताकर विदेशी सरजमी से लोकतंत्र को ही बदनाम करने की कोशिश हो रही है? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे और हमारे साथ आज पैनल में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुदेश वर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश ठाकुर जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा शुरू करेंगे। तो ब्रिटेन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर बयान दिया, बयान के बाद बवाल देश के अंदर हो रहा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र को खतरे में बताकर विदेशी सरजमीन से भारत का अपमान किया गया है, तो राहुल को इस मसले पर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इसी सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा जल्दी से राहुल गांधी के उस बयान को सुन लेते हैं जिस पर मचा है ये बड़ा बवाल। Strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. आइए अब सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए तीनों का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ और अब मैं सुदेश जी को भी देख पा रही हूँ। सुदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। चंद्रमोहन जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है भारतीय सभ्यता में हमेशा से कि घर की बात घर में ही होनी चाहिए, घर की बात चार दीवारी से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर की बात चार दीवारी से नहीं बल्कि सीमा के पार गई और सीमा के पार में जिस तरीके से बात हुई उसने सभी सीमाओं को पार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र को खतरे में बताकर विदेशी सरजमीन से आपने देश का अपमान किया है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। चंद्रमोहन जी देखिए, आप ही की पहली बात से शुरू करता हूं लावनी जी, कि जिस परंपरा का आपने कहा कि घर की बात घर में ही करनी चाहिए, उसी परंपरा में यह कि अगर घर की बात अगर किसी ने करी है तो उसका बवंडर किस बात का, हर बात पे झूठ और झूठ पे झूठ और झूठ किस बात का। अगर किसी चीज के साक्ष्य आपके पास हैं तो उसको सामने रखो। और आज लोकतंत्र को किसने कलंकित किया? सरकार ने कलंकित किया। क्यों किया? नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद जब नेता विपक्ष के बोलने की बात आती है तो पहली बार फिर दोबारा से इसी लोकतंत्र में 2014 के बाद चुनी सरकार ने अपने हवाले से लोकतंत्र की और राज्यसभा की कार्रवाई को निलंबित कर दिया, रोक दिया। राज्यसभा के अंदर लोकसभा के नेता राज्यसभा के अंदर जाकर अभद्रता का व्यवहार करते हैं, अभद्रता की टिप्पणियां करते हैं, जो कि लोकसभा के नेता है, जो कि उनका अधिकार नहीं है वहां बोलने का, और वो बोलते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ियां ने इतिहास को सींचा है। किस इतिहास को सींचा है? कि अगर नेता विपक्ष के अंदर अपनी बात रखने का समय आए तो सरकार खुद ही चलती राज्यसभा और लोकसभा को बंद कर दे। और राहुल गांधी जी के जिस वक्तव्य को आप दिखा रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? अगर कोई वक्तव्य राहुल गांधी जी का गलत है तो मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और चैलेंज भी करता हूं। जो उनके बयानवीर बार बार उनको कह रहे हैं देश से निकल जाओ, राजद्रोह का मुकदमा है, तो आप मुकदमा करके दिखाइए, करिए मुकदमा। और राहुल जी ने क्या, मुझे लगता है भारत का लोकतंत्र दुनिया में भलाई में है। नहीं चंद्रमोहन जी, क्या ये सही है? देखिए क्या एक सेकंड आप ही का मौका है, आप ही को बोलना होगा। लेकिन मेरा प्रश्न जोड़ देती हूँ, क्या आपको ये सही लगता है कि एक विदेशी सरजमी पर जाकर हम अपने देश के अंदर की सरकार या विपक्ष के बीच में जो भी तनातनी चल रही है वो हमारा अपना मसला है, हमें अपना मसला अपने घर के अंदर ही तो सुलझाना चाहिए, या विदेश में जाके बोलना चाहिए कि विदेशियों को दखल देना चाहिए, यूरोप चुप है, अमेरिका चुप है, ये कहने की जरूरत है क्या?
ये कौन सी आदत है? क्योंकि मणिशंकर जी जाते हैं पाकिस्तान, कहते हैं भैया पीएम को हटा दो, दूसरे आपके नेता जाते हैं बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि विदेशी इसमें दखल नहीं दे रहे। क्यों दे विदेशी दखल? आपके घर के मसले में क्या पड़ोसी दखल देने के लिए आ जाता है? देखिए, आप जैसा पत्रकार जिस वक्तव्य को कह रहा है वो शोभित नहीं है। मेरे को पूरा वक्तव्य पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप मेरी बात करिए। नहीं, पूरा राहुल गांधी जी का वक्तव्य बयान है, मैं दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है भारत का लोकतंत्र दुनिया की भलाई में है। अगर लोकतंत्र भारत में कमजोर होगा तो दुनिया में कमजोर होगा। अगर आप जान लें कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और यूरोप से 3 गुना बड़ा है। अगर भारत का लोकतंत्र बिखर जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। आप बताइए कहां उन्होंने भारत का लोकतंत्र कहां बिखरता हुआ आपको नजर आ रहा है? भारत का लोकतंत्र आपको कहां खतरे में लग रहा है? और अगर भारत का लोकतंत्र खतरे में आपको लग रहा है तो फिर आपको बाहर जाकर ये बात कहने की, मसला तो यही है ना, आप घर की बात घर में ही रहने दीजिए। यहां पर सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप खूब सवाल करिए, सरकार से आपका अधिकार है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में, लेकिन उसी सरकार बीजेपी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते आप विदेशी सरजमी पर जाकर अगर भारत के खिलाफ ऐसा बयान देंगे, भारत को लेकर ऐसा बयान देंगे, तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे। ठीक है, मैं आप ही की बात का जो आपने पहले प्रश्न करता उसका भी मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो पहले ऐसा हुआ करता था कि इस देश के अंदर जो पैदा होता था, और मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि मेरी वाणी नहीं कहती उन शब्द को इस्तेमाल करा जाए। राहुल प्रधानमंत्री ने शंघाई में, कनाडा में जो कहा वो आपके सामने है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, यह भी आपको पता है, मुझे भी पता है। आज जब झूठ और झूठ बोल के झूठ बिकाया जाए तो एक अकेला राहुल गांधी 303 सांसद और कई सरकारों और एक प्रधानमंत्री पे भारी है, क्योंकि रोज की डिबेट सिर्फ राहुल गांधी के साथ है। लेकिन राहुल गांधी जी के पूछे हुए प्रश्नों के जवाब से क्यों कतराते हैं आप? अगर आज आप सदन पे चर्चा करते तो किसने सदन बंद करा? राज्यसभा लोकसभा का आपने। आप चर्चा रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास हंगामा कौन करता है, ये सब देख रहे हैं। सुदेश जी मुस्कुरा रहे हैं। सुदेश जी, आप लोग देखिए सदन में बोलने नहीं देते, वो भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, वहां भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर भी देखिए वो कहते हैं कि आप बोलने नहीं देते, इसीलिए तो वो विदेश में जाके बोलते हैं। आप लोग बोलने ही नहीं देते हैं विपक्ष को। यही तो साक्ष्य है कि नहीं बोलने देते। मैंने पूछा ना, दे दिया आपका सवाल ले गई मैं सुदेश जी के पास। सुदेश जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। झूठ पर बना हुआ जो किला होता है, के पत्तों की तरह होता है जो बिखर। आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पानी पी कर मोदी जी को गाली दिए, इस सरकार को गाली दिए, क्या किसी ने कुछ बोला? लोकतंत्र है तभी आपके चैनल पर बैठ के इस तरह का डिस्कशन हो रहा है। जाके बाहर एक तथ्यता की बात करना, मान लीजिए जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स था, करप्शन इंडेक्स में भारत बहुत नीचे था, उसकी बात करना, एक इंप्रेशन की बात करना भारत में, वो दूसरा चीज है। यहाँ तो आप तथ्यों को तोड़ देते हैं, लोकतंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता। बताइए, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये खुल के बोल रहे हैं, जहां जा रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो लोग इन पर हंसेंगे। जो बचपना बोलिए, जो चाइल्डिश बोलना, बचपना भी तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, बहुत चाइल्डिश है कि एक 53 साल का युवक जो है इतना मैच्योर नहीं है कि अपने देश की डेमोक्रेसी को समझ पाया हो। जो अनर्गल बातें हैं वो जाके कह देना वहाँ एनजीओ की तरह, वो जो होता है ना हम लोग के एनजीओ का, एनजीओ को जैसे आप उनसे पूछिए कि आपको अकाउंट देना पड़ेगा तो आप बोलेंगे नहीं हम प्रताड़ित किया जा रहा है। बाहर जाके आप बोलेंगे कि तुम लोग हमारा साथ दो। ये बाहर किसके पास जा रहा है? ये क्या हम लोग क्या अभी कॉलोनियल कंट्री है क्या? कि आप ब्रिटेन में जाएंगे, अमेरिका में जाके बोलेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, हमें डांट देंगे? ऐसा नहीं है। इतनी समझ अगर नहीं है उस व्यक्ति को, तो वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब कैसे देख सकता है? मुझे आश्चर्य इस बात का है। थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए पॉलिटिक्स में। भारत को इन्होंने बदनाम किया है अपने व्यक्तित्व से। नहीं सुदेश जी, लेकिन एक सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए ना, एक सवाल तो फिर भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि ठीक है, विदेश में जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो किसी भी तरीके से गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत विरोधी बयान करार दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आप लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं लोग हंसेंगे या हास्यास्पद स्थिति है, तो यहाँ तो कांग्रेस कह रही है कि आप लोग मजबूर हो गए हैं कि हर बार सिर्फ और सिर्फ आपको राहुल गांधी को लेकर ही पूरी
पूरी की पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता, राहुल गांधी के बयानों से आपकी पेशानी पर बल आ रहा है, कांग्रेस ये कह रही है। लावनी जी, मजबूरी है कि विपक्ष में है, कांग्रेस एक पार्टी है जिसका एक रोल रहा है, आज फिर भी एक बड़ी पार्टी है। अगर विपक्ष की बात करें तो उसका नेता इस तरह की बात करेगा तो हमें तो एक्सपोज करना पड़ेगा, लोगों के सामने बात रखनी पड़ेगी कि देखो ये व्यक्ति जो है भारत का ठीक है, आपने एक्सपोज किया। आपके नेता कहते हैं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपके नेता कहते हैं, केंद्रीय मंत्री कहते हैं ना गिरिराज जी के देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि चला दीजिए देशद्रोह का मुकदमा। फिर ये सिर्फ बयानों के तीर क्यों चल रहे हैं? ये जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन में जब होता है, तो ये तो इन्वाइट कर रहे हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन इस तरह का लें, तो ये तो वही चाहते हैं। लास्ट चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रमोहन जी राजनीतिक पे बदनाम चंद्रमोहन जी, और फिर मैं रमेश जी के पास सुरेश जी, चंद्रमोहन जी, ये बयान है, कुछ सुन लीजिए जरा आमने सामने कर दीजिए चंद्रमोहन जी। और मैंने उसके बारे में बता दिया भाई, बता दिया उसके बारे में, आप सुना नहीं मैंने उसी बयान के बारे में बोला, मुझे पता था आप ये लाइएगा। अरे मुझे पता है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं, अगर मैं इन वक्तव्यों को बोलूंगा तो मेरी खुद की गरिमा अपमानित होगी, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री अगर देश का रिप्रेजेंट करने बाहर जाएं और बाहर जाके वो जिस देश के प्रधानमंत्री हो और उसी देश को लज्जित करे, वो गौरवान्वित होता है। और आप जैसे लोग जो राष्ट्रवाद का सहारा लें और राष्ट्रवाद के ओढ़ने में छुप जाएं और फिर वो एक विपक्ष के नेता के पूछे हुए प्रश्नों से बचने के लिए झूठ और झूठ पे झूठ बोले। अरे कुछ तो आप अपने अंदर उसकी लाज रखिए, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लोग झूठ तो बोलते हैं, लेकिन झूठ में बर्बादी ऐसा नहीं है कि इतना झूठ बोल जाए कि देश की भावनाओं के साथ खेलने लग जाए। अरे मेरा नेता तो अभी विपक्ष का नेता भी नहीं है, वो तो एक सांसद है और देश की जनता के द्वारा 4 बार चुना हुआ सांसद है। वो इतनी गरीबा रखता है, वो बात ये भी बोलते हैं कि जाके अगर अमेरिका और रशिया की ताकत जिस तरह से बढ़ती है उसके अंदर हिंदुस्तान एक बड़े रूप में बन जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि देश के अंदर देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी, एक चीज तो माननी पड़ेगी। ठीक है चंद्रमोहन जी और सुदेश जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, दोनों के पास आ रही हूँ, लेकिन अब डॉक्टर रमेश ठाकुर जी को मैं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ अब डिबेट में। रमेश ठाकुर जी, देखिए एक चीज तो तय है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और अब क्योंकि चुनावी साल है, 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में हो चुका है, अभी 6 राज्य बाकी है, 2024 के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप व्यवस्था को लेकर सवाल कीजिए, इस पर पॉलिसी को लेकर सवाल कीजिए, ये मंजूर है, लेकिन आप भारत के लोकतंत्र को लेकर ही सवाल करेंगे तो ये नामंजूर है। उधर कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल असल जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को सामने लाइमलाइट में ला रही है, लेकिन जो असल मुद्दा, चाहे वो अडानी जेपीसी मांग को लेकर हो या फिर सीबीआई जांच वाली दुरुपयोग को लेकर हो, इस मुद्दे पर वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो कहां पर पूरी तरीके से जो लूप होल है ना, 35 बिल अभी भी पेंडिंग है, जनता का तो नुकसान हो रहा है, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में कौन सोचेगा फिर? रमेश जी। और किसी भी दल में कोई भी राजनीतिक नैतिकता नहीं बची हुई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को क्यों तूल देना चाह रही है, इसके भी मायने बिल्कुल साफ हैं। अब होता क्या है, जिस तरीके से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम उनको सीरियस नहीं लेते हैं, पप्पू कहते हैं, दुनिया भर की बातें कहते रहते हैं। जब आप उनके बारे में ये सोचते हो, ये कहते हो, तो ये बयान को भी आप हल्के में लेके छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हम भारतीय नागरिक होने के नाते यही कहेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी नेता को, ये सही बात है, आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो देश में रह के, लेकिन बाहर आप अगर बोलते हो तो हम सबकी ही बदनामी है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी के पैरेलल दूसरे नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी पहले नेता नहीं है, ना ही आखिरी नेता है। कई नेताओं ने विदेश में जाके इस तरह की बातें कही, देश के बारे में बोला, अर्थव्यवस्था के बारे में बोला, बहुत कुछ बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। अब उपराष्ट्रपति साहब ने सारे दलों को 17 दलों को बुला के सबसे बात करी, एक नई परंपरा उन्होंने चलाने की शुरू करी। जिस तरीके से कहते हैं कि आर्टिकल 15 सबको कुछ भी कहने के लिए इजाजत देता है, इस बार उन्होंने कहा
सारे सदस्यों के बाद में कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं और कुछ ऐसे चीजें उसको आप अनुच्छेद 150 के तहत नहीं बोल सकते हो। ऐसी बंदिशें किसी भी सांसद के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना ही कि सदस्य के ऊपर होनी चाहिए। कांग्रेस की कुछ मांगे रही हैं। पिछले संसद सत्र में उन्होंने कहा था कि हमें अडानी के मुद्दे पे बोलना है, अडानी और मोदी के मुद्दे पे जो बोलना है। तो इस तरीके से 7-8 उनकी मांगे थी। कमोबेश उन मांगों पे इस बार भी कोई तवज्जो सरकार नहीं दे रही है। यही वजह है क्योंकि पिछले बार जो पार्लियामेंट सेशन जब हुआ था तो 26 जो विधेयक थे वो लोकसभा के थे, 26 विधेयक राज्यसभा के थे और 9 विधेयक लोकसभा के थे। वो पेंडिंग थे, नहीं हो पाए थे। अब ये सोच रहे हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में ये 35 जो विधेयक जी इन पे बात हो पाए और बहुत आसानी से इन पे भी सरकार को फैसला ले पाए। इसके अलावा दूसरी बातें निकल के आएंगे। आपने परवाह की जनता की, मुझे लग रहा लालू जी कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी राजनेता किसी भी जनता की परवाह करना नहीं चाहता है। अगर करते तो ये पार्लियामेंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ मायने रखता है। ये बहुत बिल्कुल यही महत्वपूर्ण बात है, यही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप देश को महत्व देते हैं, अगर आप देश की जनता के लिए आप सियासत क्यों करते हैं? सरकार या फिर विपक्ष सियासत करता है, लोकतंत्र का हवाला देता है, जनता का हवाला देता है, लेकिन उसी लोकतंत्र और जनता के लिए क्या राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चंद्रमोहन जी, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करने वाली हूं। जैसे कि डॉक्टर रमेश ठाकुर जी ने भी कहा कि देखिए कुछ भी हो जाए, घर की बात घर में ही होनी चाहिए। बाहर अगर आप जाकर ऐसा कुछ कहते हैं तो वाकई ये सवाल खड़ा करता है, कांग्रेस क्यों चाहती है, राहुल गांधी क्यों चाहते हैं कि विदेशी लोग हमारे मामले में दखल दें? क्यों चाहते हैं? क्यों यूरोप और अमेरिका आए हमारी बातों में दखल देने के लिए? देखिए लावनी जी, मैं फिर आपके इस वक्तव्य को बोलता हूं, मुझे आप बता दीजिए, चला दीजिए और बता दीजिए कि उन्होंने कब कहा कि अमेरिका या रशिया इस पे दखलंदाजी करे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि यूरोप के देश इस पर चुप है, अमेरिका इस पर चुप है? इसका क्या मतलब है? इस लाइन के क्या मायने हैं? इस लाइन के क्या मायने हैं? अगर ये सत्य है तो सरकार गूगल के ऊपर उनके उस वक्तव्य को लाइव करे और देश की जनता को जनाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। क्यों गूगल खोलने के बाद इनका कटाक्ष सिर्फ राहुल गांधी पे आ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी का कोई भी वक्तव्य देश विरोधी है ही नहीं। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए उन प्रश्नों को रखा। उन्होंने ये कहा ना कि क्यों चुप है, यूरोप क्यों चुप है, ये कहने का क्या मतलब? इसका क्या मतलब? उनके मैं अगर कहो तो मैं आपको वो भी भेज देता हूं। उनसे सुदेश जी वो तो पूरा डिनाई कर रहे हैं। सुदेश जी वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान ही नहीं है, जबकि पब्लिक फोरम पे ये बयान आ चुका है। उनको जब प्रेशर करा गया कि आप क्या लोकतंत्र, उन्होंने बोला ये हमारा इंटरनल मामला है, इस इंटरनल मामले के अंदर हम अपने आप सुलझाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सुरेश जी कहेंगे तो मैं भेज दूंगा इनको। चुप नहीं रहना चाहिए। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और खतरे में मतलब क्या कि आप लोग चुप रहिए, कुछ करिए भाई। यही बोला ना वहां जाके। लोकतंत्र कहां से खतरे में, मुझे तो समझ में नहीं आता। हम लोग तो खुलकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर ये बोलते हैं कि हम अपने पॉलिसी से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, सदन की कार्रवाई सुरेश जी कैसे बंद हो गई? तो समझ में आता। सदन की कार्रवाई आज कैसे बंद हो गई? को बताते कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। ये तो 2019 में याद होगा लावनी जी, कैबिनेट भी बना चुके थे राहुल गांधी जी। एक बहुत बड़े पत्रकार को इंटरव्यू में बता भी दिया था इन्होंने। तो इन्हें बोलना चाहिए जाके कि भारत का लोकतंत्र वाइब्रेंट है, हम कोशिश करेंगे समझाने का। अगले बार देखते हैं मोदी जी। महत्वपूर्ण यही है, डायरेक्ट जो बातें कही गई। रमेश जी देखिए, डायरेक्ट जो कहा गया, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये बार बार कह रहे हैं बोलने नहीं देते, लेकिन बार बार इमरजेंसी की याद भी आती है। वो तो सबसे बड़ा मसला था कि किसी को नहीं बोलने दिया गया था। बहरहाल जिस तरीके से विदेशी सरजमी पर जाकर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है आने वाले चुनावों के लिए सेल्फ गोल हो गया कांग्रेस के लिए? तो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बयान की मुझे लग रहा है लावनी जी ज्यादा लंबी म्याद नहीं है। ये पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा, इसकी म्याद भी इस बयान की खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बयान को मुझे लग रहा है पूरी बयान के पीछे की जो तासीर है उसको लोग समझ नहीं पाए। अगर आप पूरा पैच, अगर पूरा वक्तव्य आप देखो तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्क्लेव जब हो रहा था वहां पे एक महिला जो विदेशी जो भारत मूल की महिला है, भारत मूल की महिला, उन्होंने सवाल करा था कि मेरे फादर आरएस के कैडर के थे, बावजूद भी मुझे थोड़ा सा इस तरीके से अटपटा सा लगता है। उनके जवाब पे राहुल गांधी ने दिया है। और दूसरी बात यह है, पार्लियामेंट सेशन में सरकार फंसी पड़ी है।
सरकार कई मुद्दों पे फंसी हुई है। सरकार ठीक इस है। मुद्दों को इतना उठाना चाह रही है और इतना फैलाना चाहती है। ठीक है, 10 सेकंड ये जल्दी पहली से दफा हो रहा है कि जल्दी से सरकार सुदेश खुद जी, बनना वो चाह कह रही रहे हैं है। कि सरकार को स्मार्ट मूव लेना चाहिए, नहीं तो गोल इस बार सेल्फ गोल नहीं होगा, सेल्फ गोल नहीं होगा, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो जाएगा। जल्दी से 10 सेकंड सर, मुझे खत्म करना है। आप सरकार को फंसा लिया था 2019 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर जगह फंसा लेते फिर भी कुछ नहीं निकलता, तो आप एलिगेशन लगाइए और मोदी जी को बोलिए इन्वेस्टिगेशन करें। चलिए, देश चलेगा क्या? एलिगेशन लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलिगेशन लगाते लगाते आप सरकार और मोदी पर सवाल खड़ा करिए, खूब सवाल खड़ा करिए, विपक्ष का ये अधिकार भी होता है, हक भी होता है, लेकिन देश को लेकर जब बात आती है तो खुद सवाल पूछना पड़ता है कि भाई देश का विरोध तो मत करो, क्योंकि देश से ही आप हैं, देश से ही हम हैं। मुझे लगता है कि इस पर अब कांग्रेस एक बार फिर से आकलन करेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, चर्चा आगे चलती रहेगी, क्योंकि अब तो वक्त सत्ता के महासंग्राम का भी शुरू होने वाला है। 2024 करीब धीरे धीरे आ रहा है, ये साल महत्वपूर्ण है, 6 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और इसीलिए हमारी आपकी मुलाकात राजनीतिक रूप से, राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के रूप में होती रहेगी। बहरहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।